तो जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। लगातार कमांडर साहब अशोक रावत जी की मेहनत जारी है। अभी भी देखिएगा, हमने 5 अगस्त को जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जहां 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर हमने अपनी केंद्र सरकार तक बात पहुंचाई। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, साथ में जो है गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी से भी मुलाकात की गई हमारे एक सांसद जी के द्वारा, जिसमें स्पेशली 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया था और उनसे बात कही गई थी कि हमारे कम से कम जो 81 लाख पेंशन कर्मचारी हैं, इनके बारे में ध्यान दिया जाए। आप देखें यहाँ पर कमांडर साहब अशोक रावत जी का वीडियो आप देख पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है जूम मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, अपनी मेहनत जारी रखे हुए। इतना ही नहीं, अभी उसके बाद अगर हम देखें, हमें उम्मीद थी कि 15 अगस्त तक कोई गुड न्यूज हमें मिलेगी, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र के सांसद हैं अनिल जी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनने और उनकी पत्नी जी ने लगातार मांग कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी, सभी पेंशन कर्मचारियों की मांग को उठाया। अब उसके बाद भी अभी भी पेंशन कर्मचारियों के द्वारा जो है ज्ञापन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताने वाला हूं। पहले आप कमांडर साहब अशोक रावत जी के लिए स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद जरूर लिखना, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट पता चल सके। क्यों? क्योंकि जो भी अपडेट आती है हम आपको स्पेशल आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। चलेगा, अगर हम देखें स्पेशली अगर बात आ जाए तो और आगे क्या हो रहा है वो बात समझ लो। थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा देखा जाए, स्पेशली आप इन तस्वीरों को देखो, इन तस्वीरों को देखो, जो लगातार हमारे पेंशन कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जी आप देखें, इस खबर में देखें लगातार आप सबके लिए कि 17/8/2026 को ईपीएस 95 पेंशन 7,500 की डिमांड को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन किसने किया है? अभी भाई हमारा जो है जो 5 अगस्त को आंदोलन हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग एक और बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये भी यहां पर देख लें आप कि जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन बीएमएस, ये बीएमएस क्या है? भारतीय मजदूर संघ के द्वारा दिया गया। भारतीय मजदूर संघ ने अब ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की आवाज उठाई है और उन्होंने, आप तस्वीरें देखें यहां पर, उन्होंने यहां डेरा डाला है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के संबंध में। भारतीय मजदूर संघ जो है यहां पर राष्ट्रवादी प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली 17 अगस्त 2026। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संघर्ष अब खत्म हो गया है या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। हमारी आगे देखिएगा बहुत जल्द श्रम मंत्री जी से भी बातचीत होने वाली है। हमारा एक डेलीगेशन जो है श्रम मंत्री जी के पास भी जाने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिएगा 3 मंत्रालय का बड़ा अहम रोल होने वाला है ईपीएस 95 पेंशन में। एक तो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनसे मुलाकात हो गई है। दूसरा हमारा वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी से कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है। हमारा एक डेलीगेशन गया है, हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी गए हैं, कई सांसदों ने मुलाकात करी। राज्यसभा में भी इसकी मांग उठाई गई थी कि भाई ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो ये जब सारी चीजें उठाई जा रही हैं आप सबके लिए, आप सबके अधिकारों को लेकर, तो आखिरकार अब काम कहां रुक रहा है? क्योंकि वित्त मंत्रालय भी तैयार है, साथ में अब आपका जो रहा श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, ये कई बार सीबीटी के माध्यम से बैठक कर चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को हक देंगे, उनका मेहनत का जो कहना चाहिए परिणाम है वो भी हम दिलाएंगे। तो कई बार इन्होंने हमारी बात ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी के तक बात पहुंचाई है, वित्त मंत्रालय तक बात पहुंचाई। याद हो आप लोगों को, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी तक भी बात पहुंचाई थी पुराने समय में। तो अभी भी हमारी मांगों का जो दौर है, ये सिलसिला अभी बरकरार है। आप देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय मजदूर संघ है, इसमें केवल मजदूर तो थे ही, लेकिन इसमें हमारे पेंशन कर्मचारी भी थे और उसके साथ साथ माता बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनने भी भाग लिया। जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, उनके घर परिवार के सदस्य भी अब मैदान में आ रहे। तो यही कह रहा हूं कि अभी भी समय है, सब लोग सबसे पहले तो संगठित रहो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम जो है बढ़ते रहेंगे। हमारी 81 लाख जनसंख्या, 81 लाख बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है पूरे भारत में, बड़ा वोट बैंक है। अभी आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, कम से कम अभी भले ही नहीं चुनाव सरकार अपनी कीमत कर रही है,
लेकिन आने वाले टाइम में सरकार को हम सब के लिए आड़े हाथ लेना पड़ेगा। देख लेना आप सब, जरूर तुम्हारी मांगे पूरी होंगी और जरूर आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि भारत की मीडिया जो हमारा साथ नहीं दे रही है, कम से कम ये तस्वीरें देखें। धन्यवाद हो मजदूरों के लिए, मजदूरों के साथ साथ जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनने भी समर्थन करा है, जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी की जिन्होंने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबसे बड़ा समाज सेवी मैं कमांडर साहब अशोक रावत जी को समझता हूं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कमांडर साहब अशोक रावत जी बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारी मांग पूरी होगी या नहीं होगी? तो हमारे हिसाब से तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि एनएसए चीफ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी लोग पॉजिटिव बात ही कर रहे हैं कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। हम अंतिम पड़ाव पर हैं, हम जब इतनी जो है आगे तक आ चुके हैं, हमारे 300 सांसद हमारे कॉन्टेक्ट में हैं ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के, ठीक, संसद में भी मामला उठ चुका है, तो हम बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। बस सरकार बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पर जरूर कोई ना कोई नया नियम जरूर लेकर आएगी और हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। स्पेशली हम ये कहेंगे, जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, जैसे आपके घर परिवारों में माताएं बहनें बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको करना क्या है, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पर जाना, जहां से आप लोग गेम डाउनलोड करते हो ना, वहां आप जाओगे, सर्च करोगे दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सर किसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर हम? पेड कोर्स, पेंडेंट बुक, प्री टेस्ट वगैरह, ई बुक सब मिल जाए यहाँ। ग्राम पंचायत सचिव, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3, उसके साथ एमपी टेट, सी टेट और महिला सुपरवाइजर, इन सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो बढ़िया से तैयारी करें, जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और भारत के किस राज्य से देख रहे हो, कितनी पेंशन मिलती है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपको सारी अपडेट हम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।